चालू करें? हाँ। ओके, सो अभी तक क्विक रिकैप करता हूँ कि हमने अभी तक केमिस्ट्री में क्या किया है. केमिस्ट्री में वी लास्ट चैप्टर इन द लास्ट चैप्टर वी टॉक्ड अबाउट द एटॉमिक स्ट्रक्चर. ठीक है. सो जितने भी एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स क्या होते हैं? द बेसिक फंडामेंटल थिंग्स दैट आर प्रेजेंट इन नेचर. ठीक है, जैसे आयरन हो गया या ऑक्सीजन हो गया या कार्बन हो गया. दीज आर द बेसिक थिंग्स जो नेचर में प्रेजेंट हैं, और उसके थ्रू मतलब उनके कॉम्बिनेशन के थ्रू वी मेक अप अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स व्हिच आर कॉल्ड कंपाउंड्स. राइट, सो देयर आर एलिमेंट्स एंड देन देयर आर कंपाउंड्स. इन एलिमेंट्स के एटम्स होते हैं, कंपाउंड्स के मॉलिक्यूल्स होते हैं. ठीक है, एलिमेंट्स के भी मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं जब एक ही एलिमेंट का एटम. एलिमेंट मतलब कि एक ही सिंगल, जैसे कि ऑक्सीजन ही है, और मॉलिक्यूल मतलब H2O। नहीं, नहीं, मॉलिक्यूल कंपाउंड, कंपाउंड H2O होगा। हाँ, कंपाउंड H2 है. मॉलिक्यूल कैन बी ऑफ बोथ एन एलिमेंट एंड अ कंपाउंड. ठीक है, सो O2 जब हम लिखते हैं दैट इज अ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है, एंड हम जब H2O लिखते हैं तो दैट इज अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर. ओके, सो बोथ ऑफ देम आर कॉल्ड मॉलिक्यूल्स, बट जब सेम एलिमेंट के एटम्स ज्वाइन होते हैं तो हम उसको डायटोमिक मॉलिक्यूल बोलते हैं. एंड जब कंपाउंड के होते हैं दैट मीन्स मोर देन वन एलिमेंट कंबाइंड टुगेदर, दैट इज कॉल्ड अ मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड. ठीक है. नाउ इन द लास्ट चैप्टर मेनली वी टॉक्ड अबाउट कि ये जो एटम्स होते हैं वो कैसे बनते हैं, या उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कैसे आते हैं. इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन किया हम लोगों ने, एंड वी अंडरस्टूड कि कहाँ से, like how do we, some things like we can't see an atom, right? So how do we figure out what the atom is made up of and how do they combine? ये हमने लास्ट चैप्टर में किया इन द एटॉमिक स्ट्रक्चर. एंड क्वांटम मैकेनिकल मॉडल इज समथिंग दैट वी यूज नाउ, जिसके अंदर अलग अलग ऑर्बिटल्स होते हैं. ऑर्बिटल्स की अलग अलग एनर्जी स्टेट होती है और उसके अकॉर्डिंग हम उसमें इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं. आ रहा है अभी तक समझ में? दिस इज ऑल फ्रॉम द प्रीवियस चैप्टर. नाउ in today's chapter it is called classification and periodicity of elements. Classification and periodicity of elements. ठीक है. Now first tell me, मतलब बुक का भी सेम ही है जो नाम है. Tell me what does the word classification means? क्लासिफिकेशन मतलब किसी एक चीज की को मतलब डिफरेंट कैटेगरीज में बांट दिया। ओके, क्यों बांट दिया? ड्यू टू सम सिमिलर प्रॉपर्टीज, तो जैसे उससे कि करेंगे क्या? उससे होगा जैसे कि क्या? क्या बेनिफिट है हमारे लिए? बताना आसान हो जाएगा। किस चीज को बताना आसान हो जाएगा? मतलब नहीं तो अपन को सबको हम्म, अब तेरा दिमाग अच्छा चलता है बट तू उसको सही से बता नहीं पाता है. एंड यू नीड टू स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट. क्लैरिटी लेके आ कॉन्सेप्ट्स की, एंड स्टार्ट यूजिंग प्रॉपर लैंग्वेज जिससे कि तू समझा पाए कि तू क्या बता रहा है. तो सही जा रहा था. क्लासिफिकेशन इज एसेंशियली कि हम किसी भी चीजों को, एंड क्लासिफिकेशन हर जगह काम आता है. ठीक है, बायो में भी होता है वेयर वी हैव टू क्लासिफाई लिविंग ऑर्गेनिजम्स. केमिस्ट्री में हम पढ़ ही रहे हैं. क्या फिजिक्स में जरूरत नहीं पड़ती बिकॉज कोई चीज क्लासिफाई करने के लिए होती नहीं है. ठीक है, बट लाइब्रेरी में हम क्लासिफाई करते हैं. लाइब्रेरी में कैसे क्लासिफाई करते हैं? भाई हमारे को कोई बुक ढूंढनी है. ओके, एंड देयर आर हंड्रेड्स ऑफ बुक्स इन अ लाइब्रेरी. सो विल वी जस्ट गो रैंडमली एंड भाई चलो ढूंढने लग जाए?
मेरे को अगर एक एलिस इन वंडरलैंड की बुक चाहिए, नो, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट. सो देयर द क्लासिफिकेशन हैपेंस थ्रू नेम. ठीक है, दो तरीके से यूजुअली लाइब्रेरीज में क्लासिफिकेशन होता है. एक होता है टॉपिक के हिसाब से कि किस टॉपिक के ऊपर है. सो इज इट अ फिक्शन बुक, इज इट अ नॉन फिक्शन बुक, इज इट अ सब्जेक्ट बुक. ठीक है, फिर ये इसके 3 सेक्शंस बना दिए जाएंगे. उन सेक्शंस के अंदर फिर अलग सेक्शंस होंगे बेस्ड ऑन द नेम्स, और दैट मींस द अल्फाबेट्स, कि ए हाँ, की सारी बुक्स एक शेल्फ में होंगी, बी की सारी बुक्स दूसरी शेल्फ पे होंगी, एंड सो ऑन. इस तरह से होता है क्लासिफिकेशन इन अ लाइब्रेरी. क्यों होता है? वन, बिकॉज वी आर एबल टू फाइंड इट इजिली. ठीक है, वन, बिकॉज वी आर एबल टू फाइंड इट इजिली. सेकेंड, बिकॉज वी ऑटोमेटिकली नो व्हाट द प्रॉपर्टी ऑफ दैट बुक इज. सपोज मेरे को एलिस इन वंडरलैंड ढूंढने जा रहा हूं, बट मुझे एलिस इन द चॉकलेट फैक्ट्री उधर बुक दिख गई. ठीक है, नाउ आई एम इन द फिक्शन सेक्शन एंड आई एम इन द ए सेक्शन ऑफ द फिक्शन सेक्शन. सो ए अल्फाबेट पे हूं मैं. ओके, सो ऑटोमेटिकली ए अल्फाबेट से मुझे क्या दिख गई? एलिस इन द वंडरलैंड तो ढूंढ रहा था बट वो नहीं मिली. एलिस इन द चॉकलेट फैक्ट्री मिल गई in the fiction section. That means what? Now this book is also a fictional book. ठीक है, imaginary book है जो पढ़ने में अच्छी लगती है. आया समझ में? So automatically without even knowing, मैं तो जानता भी नहीं था ये book exist करती है, but just because it was kept there in the fiction section, so quickly I realized कि अच्छा यार ये भी interesting हो सकती है, क्योंकि मुझे अपनी book तो नहीं मिल रही है. ये भी उसका कोई पार्ट ही हो सकता है. उसका पार्ट भी हो सकता है. ठीक है, सो दैट इज द थर्ड एस्पेक्ट. सो क्या हो रहा है? वन, इट बिकम्स इजी फॉर अस टू फाइंड. सेकंड, इट मेक्स अस कोरिलेट थिंग्स. ठीक है, सिमिलर चीजें मिलती हैं हमको. थर्ड, सिमिलर चीजें कैसे होंगी? थ्रू इट्स प्रॉपर्टीज. सो वी कैन स्टडी इट्स प्रॉपर्टीज इजिली. ठीक है, हम उन ऑब्जेक्ट्स की स्टडी इजिली कर सकते हैं. ठीक है, सो हम फिक्शन बुक्स की स्टडी इजिली कर सकते हैं, हम नॉन फिक्शन बुक्स की स्टडी इजिली कर सकते हैं, एंड सो ऑन. ठीक है, सो ऑल ऑफ दिस इज द नीड फॉर क्लासिफिकेशन. ओके, वन, because we want to have a good way to organize everything. Organize करने से क्या होता है? It makes our lives easier and it makes the future generations lives easier. Okay, second, it tells us the properties of the elements. Okay, now I'm talking about the classification of elements. Okay, so it tells us the properties of elements. That means we can study them together. हमें हर, क्योंकि अभी तक क्या हो रहा है, अभी तक there are 114 elements that have been discovered, और नए नए निकलते ही रहते हैं. ठीक है, तो अगर 114 एलिमेंट्स को मैं एक एक जाके ढूंढता रहूंगा या पढ़ता स्टडी करता रहूंगा, आई विल जस्ट लूज अ लॉट ऑफ टाइम ऑन दैट. उससे बेटर ये होगा कि भाई मेरे को एक टाइप का एलिमेंट चाहिए, whatever I am looking for, I will check the elements of that type, quickly study होगी, I will discard majority of it, I will only choose from the ones that I need. ठीक है, so that is the importance and the need of classification. Okay, the third, ये लिख लेना, this is important. ठीक है, these are properties or the need of classification. One, study them better. Two, organize them. Three, we can also predict them. We can also predict them. And then here is elements. We can predict कि आगे के elements कौन से होंगे या कैसे होंगे या उनकी properties कैसी होंगी, उनके reactions कैसे होंगे, and so on. ठीक है, that is the need of classification. Fine. Now, what is this? Periodicity क्या होता है? ये बताना. Periodicity means
कि कैसे कोई प्रॉपर्टीज बार बार रिकरिंग हो रही है, ठीक है, सिमिलर प्रॉपर्टीज जब अकर होती हैं तो उसको पीरियोडिक एक्टिविटी बोलते हैं। जैसे आवर अर्थ गोज अराउंड द सन एवरी 1 ईयर, ठीक है, इट इज अ पीरियोडिक एक्टिविटी, एवरी ईयर इट हैपेंस, एवरी फिक्स टाइम फ्रेम इट हैपेंस, ठीक है। सिमिलरली द मून गोज अराउंड द अर्थ इन एवरी 30 days, ठीक है, या मून के फेजेस चेंज होते हैं एवरी 30 days, okay, so that is also periodic activity. Periodic activity means things that happen over a fixed period of time or fixed period of anything, ठीक है। so we will talk about periodicity as we go further कि ये कहां से आया कैसे आया, ठीक है, but you need to understand the words first so that we can discuss them later. Is this clear? हाँ. Okay, now अब हम आते हैं कि ये चालू कैसे हुआ किस्सा, ठीक है, क्लासिफिकेशन का किस्सा स्टार्ट कैसे हुआ। सो क्लासिफिकेशन वाज फर्स्ट स्टार्टेड बाय someone called Dobereiner. Dobereiner, I hope the spelling is correct. Johann Dobereiner है नाम, ठीक है। He was the one who thought of seeing trends in elements, okay, who thought of seeing trends, thought of seeing trends in elements and coined something called triads, okay. Triads were very simple ways of classification. उसमें क्या देखा था उस टाइम जब डॉबरेनियर अपने स्टडी कर रहा था, there were very few elements that were known, ठीक है, I think around 66 elements ही कुछ पता थे उस टाइम। so उसने उसमें क्या देखा कि जब वो शुरू के elements which were lighter elements, when he arranged them according to its atomic mass in pairs of 3, he saw that इसका A मास, प्लस C का मास B के इक्वल आएगा हाँ, अपॉन B 2। was equals to A plus C by 2, एवरेज आ रहा था उसका, ठीक है। सो एक तो मास ऐसा आ रहा था और उसकी जो प्रॉपर्टीज आ रही थी वो भी उसके हाफ की तरह आ रही थी कि भाई भाई एक, इसमें ये 3 ही बता पाया था इसलिए फेलियर था। हाँ, ठीक है, बिकॉज इट वाज ओनली सीन, आई मीन ही वाज ओनली एबल टू give 3 or 4 triads for his study, that's why it was discarded, but the importance of trends was started by him, ठीक है, कि भाई ऐसे ट्रेंड्स हमें दिख सकते हैं एलिमेंट्स के अंदर, वो डॉबरेनो ने स्टार्ट किया था। ओके, डू यू नो द नेक्स्ट वन? नेक्स्ट वन इज समवन कॉल्ड न्यूलैंड्स, ठीक है, न्यूलैंड्स एक ही बात है, ठीक है। ही वाज द वन हु कॉइंड octaves, also he was the one who arranged elements based on atomic weight, atomic weight के basis पे he was the first one to arrange them, क्योंकि उससे पहले एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट से नहीं कर रहे थे, वो अपने आप कुछ ना कुछ और प्रॉपर्टीज से कर रहे थे। सो न्यूलैंड्स ने ऑक्टेव्स बोला। ऑक्टेव्स क्या थे कि भाई जब हम सबको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट में करते हैं तो द 8th एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज है वो फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टीज से सिमिलर होती है, ठीक है। तो ये जो नेम आता है ऑक्टेव्स, दिस कम्स फ्रॉम द म्यूजिकल टर्म ऑक्टेव्स, सारेगामा, सारेगामा पा जो पाधानीसा जो होता है उसमें 7 होते हैं, ठीक है, 7 होते हैं, बट जो 8th वाला होता है दैट इज सिमिलर टू द
फर्स्ट फर्स्ट वन, वन। ठीक है। सो इधर से हमारे पास ये ऑक्टेव्स वाला आता है, आया समझ में? सो दीज वर द इनिशियल वंस, देन केम Dimitri, and these are the most important one, Mendeleev and Lothar Mayers. ये दो लोग इंडिपेंडेंटली काम करने लगे ऑन समथिंग कॉल्ड द पीरियोडिक टेबल और द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पे काम करने लगे, ठीक है, which was basically around atomic weight or arranging elements according to their atomic weight. दोनों अलग अलग कर रहे थे अराउंड द सेम टाइम, अच्छा। ठीक है। और ये काफी बार होता है, ऐसा काफी बार होता है। जैसे तू 11th में पढ़ रहा होगा कैलकुलस, या पढ़ेगा मे बी लेटर ऑन, ठीक है। सो कैलकुलस वाज आल्सो डिजाइंड एट द सेम टाइम separately across the world, by one by Newton and second also by someone else, ठीक है। I don't remember that person's name, okay, वो उदित सर देखो बता देंगे। तो उसमें क्या होता है, मतलब दोनों, और वहां उस टाइम तो इंटरनेट नहीं था कि भाई पता चल जाए कि कौन किस पे काम कर रहा है, सो दे डिडंट नो एंड येट दे वर वर्किंग ऑन इट एट द सेम टाइम, व्हिच इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड फैसिनेटिंग कि कैसे हो सकता है, ठीक है, कोइंसिडेंस की तरह बोलते हैं। ऐसे ही एक बार जो हमारा टेलीफोन होता है ना, सो टेलीफोन वाज आल्सो इन्वेंटेड बाय टू पीपल एट द सेम टाइम, okay, so Alexander Graham Bell and whatever the other person's name is, both of them were invented the telephone at the same time, okay, so they it was very fascinating, और उसके बाद फिर काफी लड़ाई भी हुई थी उसके ऊपर, okay, so both of them were working on periodic table together, I mean separately but at the same time, but Dmitry Mendeleev का जो काम था वो बहुत ज्यादा डिटेल था, okay, I mean it was much more detailed and he was much more sure about he was able to give much more exact reasoning for his thoughts, ठीक है। so इसलिए Dmitry Mendeleev is the person who is considered the father of modern periodic table, ठीक है। अब इनने क्या किया था ये देखते हैं। It was pretty simple now that we think about it, but at that time it was pretty brave also, ठीक है। so we are only going to talk about Dmitry Mendeleev's work. So Mendeleev said that periodicity, this is called the periodic law, properties of elements are periodic properties of their atomic masses, ये बोला था उसने, periodic function of their atomic mass, properties of elements are periodic function of atomic weights. Atomic weights के पीरियोडिक फंक्शन है। पीरियोडिक फंक्शन का क्या मतलब हुआ, अगेन कि हर एट्थ के बाद जो आ रहा है, मतलब एटॉमिक वेट के बेसिस पे वो पीरियोडिसिटी चेंज हो रही है। सो हर एट्थ एलिमेंट इज द सेम एज द फर्स्ट एलिमेंट, सिमिलर प्रॉपर्टीज, ओके। हाउ डिड ही प्रूव दैट, हाउ डिड ही गेट टू दिस पॉइंट, ठीक है, दिस इज कॉल्ड द पीरियोडिक लॉ, इसको पीरियोडिक लॉ बोलते हैं। How did he get to this? He organized the elements into groups जो कि columns थे and periods ग्रुप और पीरियड्स में डिवाइड किया था, जो कि rows थे, ठीक है। सो अगर मैं ऐसे टेबल बनाता हूं, दिस इज जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल कि ग्रुप्स क्या हैं, पीरियड्स क्या हैं। द कॉलम्स
जो वर्टिकल होते हैं दे आर कॉल्ड ग्रुप्स, एंड द रोज विच आर हॉरिजॉन्टल और आर कॉल्ड पीरियड्स. ठीक है. एंड he arranged the elements according to atomic weight, increasing atomic weight plus chemical properties. ठीक है. So arranged elements increasing atomic weight plus chemical properties. उससे क्या हुआ, वो क्या कर रहा था कि जिनकी सेम प्रॉपर्टीज हैं उनको सेम पीरियड्स में रख रहा था. सेम प्रॉपर्टी सेम प्रॉपर्टी सेम प्रॉपर्टी हाँ तो इसने सेम शायद उसने ग्रुप्स में रख रहा था. सॉरी, हाँ बोल. शायद इसने उसने ना एक ही कॉलम में दो दो एलिमेंट्स रख दिए थे. हाँ, एक दो जगह रखे थे उसने, क्योंकि तो he wasn't sure कि कहाँ पे कैसे होगा वो. और वेट सेम था तो इसलिए तो उसका हाँ. गलत था. नहीं, वो इसमें एटॉमिक गलत नहीं नंबर. था, बट he was pretty close. बट उस टाइम न्यूक्लियर केमिस्ट्री wasn't so एटॉमिक केमिस्ट्री बोल रहे हो या न्यूक्लियर केमिस्ट्री बोल रहे हो, it wasn't so prominent. ठीक है. हमारे को, and we'll come to it next, कि atomic weight is not the basic thing. Basic thing होती है atomic number. So ये जो है, it will change in the next phase, okay, which will be the periodic law will then become properties of elements are periodic function of their atomic number, because that is the most basic element of any atom. ठीक है. बट ये इसने इस तरह से अरेंज किया था with elements of the same properties in the same group and elements with increasing atomic weight across the period. ठीक और है. उसने नोबल गैसेस की जगह छोड़ दी थी. हाँ, नोबल गैसेस की जगह छोड़ दी थी क्योंकि उस टाइम थे ही नहीं. ओके, दैट टाइम दे डिडंट नो एनी ऑफ द नोबल गैसेस. ओके. ही आल्सो left blank spaces. So he also left blank spaces for the elements that he claimed that we haven't found them yet. ठीक है. So क्या कर रहा था? He also left blank spaces and predicted elements not found then. तब तक उनको मिले नहीं थे. ठीक है. उनके एग्जाम्पल क्या थे? एक दो जो उसने बताए थे, देवर गैलियम और जर्मेनियम, उसने एग्जाम्पल्स दिए थे. एक का एल्यूमिनियम, उनका नाम बताया था उसने. एक का एल्यूमिनियम, एंड एक का सिलिकॉन. सो ये उसने नाम दिए थे. वो ब्लैंक स्पेसेस डाल के उसने बोला कि भाई यहाँ पे जो एलिमेंट आएगा उसको मैं नाम दे रहा हूँ एक का एल्यूमिनियम. दैट मीन्स व्हाट? एल्यूमिनियम की तरह के का उसका प्रॉपर्टीज होंगी और मास भी उसने किसी तरह से एवरेज आउट करके निकाल दिया था. ठीक है. एंड एक्चुअली में जब फाउंड आउट हुए तो दीज वर करेक्ट. तो एक का एल्यूमिनियम बिकेम गैलियम and एक silicon became germanium. ठीक है. So he was pretty correct about his predictions. ठीक है. These are the reasons why Mendeleev overpowered Lothar Meyer. ठीक है, कि इसकी जो पूरा सिस्टम था ग्रुप्स और पीरियड्स का, वो इतना स्ट्रांग था कि इवन दो खाली स्पेसेस छोड़ के गया था, he could predict कि भाई कौन से एलिमेंट्स आएंगे या have we found them yet or not. ठीक है. So those were the reasons why periodic table, why Mendeleev is called the father of periodic table.
Okay, so but उसके बाद when there was further research that was done, especially in atomic structure के ऊपर जब की गई थी, then it was found that atomic weight is not the basic thing among elements. Atomic weight basic नहीं होता है. Basic क्या होता है? एटॉमिक नंबर. हाँ, एटॉमिक नंबर. atomic number. ठीक है. So modern periodic law was basically is the same law that Mendeleev said, but with atomic number. ठीक है. So elements, the properties of elements are periodic function of its atomic numbers. ठीक है. This is a more fundamental property. ये पूरा लिख लेना. मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि टाइम लगता है. इस पे टाइम लगता है लिखने में थोड़ा. So modern periodic law is properties of elements are a periodic function of its atomic number. Of its atomic number. Of their atomic number, sorry. ठीक है. So इससे क्या पता चला कि Mendeleev was pretty correct. Okay, and that's why जब हम periodic table देखते हैं तो उसके अंदर groups और periods होते हैं, because we have taken Mendeleev's periodic table only, but उसको change कर दिया है. Atomic mass की जगह या atomic weight की जगह we have started using atomic number. ठीक है. क्या होता है atomic number? Number of protons in an atom or number of electrons in a neutron cell. Neutron atom. हाँ. नहीं, number of protons in a element or atom or number of electrons in a neutron cell. Neutral what? Neutron atom. हाँ, क्या बोल रहा था? तो न्यूट्रल सर्कल. नहीं शेल कह दिया था. शेल. नो, गलत मत बोल. इन अ न्यूट्रल एटम. ठीक है. सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ न्यूट्रल एटम और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम, दोनों सेम ही चीज है. ओके, तो वहां से हम ये करते हैं. नाउ इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल रोज आर पीरियड्स. हमारे 7 पीरियड्स होते हैं. ठीक है. सो पीरियड्स we have 7. So far we have 7. ठीक है. 7 periods हैं. Groups or the columns are 18. ठीक है. 1 to 18 चलते हैं. हाँ. Fine. I want you to open the book to see the periodic table quickly once. जैसे कि एक बार, और उसको खोल के भी रख सकता है तू, so that you clearly understand. 76. ठीक है. So you can see the group numbers are written above. Okay. The first period has only hydrogen and helium, and उसके बाद वाले जो हैं वो lithium से start हो रहा है. That is the second period. Lithium to neon, and then sodium to argon, and then the fourth period starts जहाँ पे जो थर्ड से 12th ग्रुप वाले हैं वो वाले भी इंक्लूड हो जाते हैं. ठीक है. There's a box kept on the bottom which is called the F inner transition elements. मैं बताऊंगा क्या होते हैं ये. But these elements are basically found, यहाँ पे देख 6th period में you will see something called LA 57 नंबर पे. ठीक है. और उसी के नीचे 89 नंबर पे. So वहां से स्टार्ट होके ये वाले सारे एलिमेंट्स पहले आते हैं और उसके बाद द नंबर्स कंटिन्यू. सो 71 के बाद 72 जो है वो नॉर्मल पीरियोडिक टेबल में कंटिन्यू होता है. ठीक है. मैं इसलिए बता रहा हूँ सो दैट यू अंडरस्टैंड कि ये बनाई गई कैसे है टेबल. जब तक ये नहीं समझेगा पूरा चैप्टर सब बेकार हो जाएगा. ठीक है. सो क्या हो रहा है, पहले first 2 elements which are hydrogen and helium that are kept on the first period, और उसके बाद 2 periods में दूसरे elements हैं.
and then in the fourth period we start the 3rd to 12th group number. Okay, इस ग्रुप्स में आते हैं उसके ऊपर लिखा हुआ है डी ट्रांजिशन एलिमेंट्स. I'll tell you what these are, but you need to understand what कहाँ पे उनकी positioning है. And नीचे in the 6th and the 7th period we have the lanthanoid and the actinoids or the F inner transition elements which are kept in a box below. ठीक है, clear है? Okay, so periods इतने होते हैं, groups इतने होते हैं. Now periods के ऊपर पहले बात करते हैं. Periods 1 से चालू होके 7 तक है. Periods बताता है हमें n शेल नंबर बताता है एक तरह से. पीरियड्स तो आगे ज्यादा भी हो सकते हैं ना, एलिमेंट ज्यादा हो गए तो. क्या पीरियड्स तो ज्यादा भी हो सकते हैं ना आगे. हाँ, हो सकते हैं अगर एलिमेंट ज्यादा हो गए. अभी तक इतना पता है अपन को. अभी तक वी ओनली हैव 114 एलिमेंट्स. ठीक है, सो अभी तक इतनी ही टेबल है जो भी तेरे. हाँ, 118 लिखा. 118 कहाँ पे? मेरी बुक में 18 लिखा. नहीं, अभी तक 114 ही है. इसमें जो लिखा हुआ है वो अभी फिक्स नहीं हुआ है. ठीक है, यहाँ पे जैसे ये लिखा हुआ है UUT which is 113 and 15 में UUP लिखा हुआ है. So they are not confirmed or they haven't been officially named yet. ठीक है, so official counting is still 114 only. अभी change हो गया तो I'm not sure क्योंकि I don't know कब से reprint हुआ है. ठीक है, बट ये जो दिए हुए हैं, ये जो numbers दिए हुए हैं और rather UUP UUF जो दिया हुआ है, that is प्लेस होल्डर्स. कि इस पे रिसर्च चल रहा है या ये किसी तरह बन गए हैं या कुछ हुआ है, बट दे हैवंट बीन ऑफिशियली नेम्ड येट. ठीक है, सो वो भी करेंगे हम कि वो कहाँ से आया. ओके, बट देयर आर सो फार वी ओनली नो 114 और उसमें भी काफी सारे जो होते हैं वो रेडियो एक्टिव हैं. टुवर्ड्स द एंड जो हैं वो रेडियो एक्टिव. दैट मीन्स रेडियो एक्टिव का क्या मतलब हुआ कि दे ओनली लिव फॉर सेकेंड्स और इवन नैनो सेकेंड्स. ठीक है, तो वो आते हैं और वो फूट जाते हैं और फिर खत्म हो जाते हैं एक तरह से. ठीक है, ओके. नाउ व्हाट वाज आई सेइंग? हाँ, पीरियड्स आर वैलेंस शेल नंबर्स से आता है हमारे पास. ठीक है, सो ऑब्वियसली दे कैन बी मोर, बट टिल नाउ वी हैव ओनली फाउंड 7 पीरियड्स. सो कैसे आता है? फर्स्ट पीरियड, मैं यहाँ पे पीरियड नंबर लिख रहा हूँ और यहाँ पे मैं उसका कन्फिगरेशन लिख रहा हूँ. ठीक है, करस्पॉन्डिंग कन्फिगरेशन. सो फर्स्ट पीरियड विच हैज H एंड हीलियम. साथ में चेक भी करता जाना है. ये क्या बता रहा हूँ मैं? H हाइड्रोजन होगा. पीरियड आल्सो इन द पीरियोडिक टेबल कि मैं कौन से एलिमेंट्स की बात कर रहा हूँ. सो द फर्स्ट पीरियड विल हैव दिस कन्फिगरेशन. ठीक है, बैलेंस शेल की कन्फिगरेशन की बात कर रहे हैं. सो आउटर शेल जो है उसकी बात चल रही है. ठीक है, सारे शेल्स की नहीं बात चल रही है. दिस इज ओनली फॉर द आउटर शेल. सेकेंड पीरियड में आएगा 1s2 2s2. अच्छा, इसको ऐसे लिखते हैं, 1 to 2 लिखेंगे इसमें. 1 to 2. 1 to 2 क्यों लिख रहा हूं मैं? क्योंकि इसमें या तो 1 हो सकता है या 2 हो सकता है या उसके बीच में कुछ हो सकता है. उसके बीच में कुछ होता नहीं है तो इसलिए 1 या 2 होगा. ठीक है, नेक्स्ट विल बी 2s2 और rather 2 1 to 2 p 0 to 6. ओके, 1 to 2 होगा which is क्या है, लिथियम एंड बेरिलियम. एंड 0 to 6 होगा. 0 हुआ तो P होगा ही नहीं, 1 हुआ तो बोरॉन चालू हो जाएगा. 2p आएगा. क्या आएगा? 2p. हाँ, 2p लिख. यस, 2p आएगा. ठीक है, माय बैड. थर्ड नाउ थर्ड में सिमिलर होगा. 3 1 to 2 3 P 0 to 6. ठीक है, नो चेंजेस, सिमिलर. फोर्थ
फोर्थ ना, यहाँ पे ध्यान देना है, फोर्थ में टेक्निकली तो 4s 0 to 2, सॉरी 0 नहीं 1 to 2, और 4p026 4p0 to 6 होगा, ठीक है। दिस इज फॉर द आउटर बैलेंस शेल नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे बैलेंस शेल 4 है, इसलिए फोर्थ पीरियड में आ रहा है। बट इसके जो एलिमेंट्स हैं, दिस इज वेयर हमारे 3D एलिमेंट्स भी भरे जाएंगे, हाँ ओके। सो वो 3 से थर्ड ग्रुप से 10th ग्रुप तक जो दिए हुए हैं, दे आर ऑल 3D एलिमेंट्स, एंड सो द एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन विल बी दिस। आया समझ में? हाँ क्योंकि 4s के बाद 4p से भरने से पहले वी विल फिल 3D एलिमेंट्स। आ रहा है ना समझ में? दैट्स व्हाई आई सेड हाँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन द लास्ट चैप्टर इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। अगर तूने वो नहीं किया तो पूरा केमिस्ट्री ऑन इन दिस ईयर विल बी अ वेस्ट, you won't understand a thing, okay? So that needs to be very strong, because ये chapter, इसके अगला chapter, इसके अगला chapter सारे उसके ऊपर based है, okay? So fourth period समझ में आ गया? Fourth हाँ period आ रहा है valence shell से। This is the valence shell, do not get confused। valence shell ये है, but जो elements के number आ सकते हैं वो ये इसमें भी आ सकते हैं, ठीक है। दिस इज द हाँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स। फिफ्थ सिमिलर होगा, 5s 1 to 2, 5p0 to 6, but 4d 1 to 10 0 to 10, 0 to 10, 0 ठीक है। 0 क्योंकि जब 5s में कुछ फिल हो नहीं। रहा होगा तो 0 होगी d की वैल्यू। फाइन, आर यू एबल टू कोप अप टिल नाउ? हाँ हाँ ओके, नेक्स्ट 6 का बता। 6s 1 to 2 ये तो लिख तो रहा है ना साथ में, हाँ लिखना जरूरी है वरना सब भूल जाएगा और रिवाइज कुछ नहीं कर पाएगा फिर। हाँ हाँ बता। 6x 1 to 2 6p1 to 6 नहीं 6p0 to 6 और 5d हम्म 0 to 10 हम्म इसमें 5d और 6s 1 to 2 तो हो गया ना 6s। तो नहीं अब एक चीज भूल रहा है तू, इसमें क्या भूल रहा है? 5d से पहले या 6p से पहले, 6p की कितनी होती है एनर्जी लेवल? 6 प्लस 1 हाँ 7 7, ठीक है। 6s इज 6 प्लस 0, 5d इज 5 प्लस 1 नहीं 0 5 प्लस 0। 5d की भी 5 प्लस नहीं 0 नहीं है, 6s 5d नहीं 5d की कितनी है? तो 6 6। यार तेरे नहीं सामने तीन चीजें, 7 फिर भी आएगा कंफ्यूज हो रहा है। 7 5d, d stands for 2, 2 ठीक है। सो टोटल इज 7, दैट मींस 6s सबसे पहले भरा जाएगा, हाँ करेक्ट। उसके बाद 6 प्लस 1 से पहले 5 प्लस 2 भरा जाएगा, हाँ बट देयर इज ऑल्सो 4f बिफोर दिस। 4f भी है हमारे पास उससे पहले। 4f का कितना होता है? 4 प्लस 3, 4 3। क्यों गड़बड़ कर रहा है यार? क्लियरली 1 2 3 ऐड ही तो हो रहे हैं बस। सो 7 इसका भी है, 7 इसका भी है, 7 इसका भी है। देयरफॉर सबसे पहले इसके अंदर भरे जाएंगे। क्योंकि n इसका छोटा है हाँ, n क्योंकि इसका इसका छोटा n है, यस, n इसका छोटा है। इसमें टोटल वैल्यूज होती हैं 14, ठीक है। सो दिस विल बी 0 to 14। आया समझ में? 0 to 14 उसमें वैल्यूज हो सकती हैं। कैसे आई 14? बॉक्स बना दे 2l प्लस 1 से, हाँ 2l प्लस 1, 3 वैल्यू है, 3 into 2 is 6, 7 6 प्लस 1 7,
तो 7 तो ऑर्बिटल्स हो गए, हाँ ठीक है, या इसको क्या बोलेंगे हम, ml की वैल्यू हो गई है, 7 वैल्यूज हो जाएंगी ml की। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हर ml की वैल्यू में 2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जा सकते हैं, देयरफॉर टोटल इज 14 इलेक्ट्रॉन्स। आ रहा है ना समझ में? वापस से पूरा रिफ्रेश हो रहा है तेरा, एक तरह से रिवाइज हो रहा है पिछला चैप्टर। ओके, आई कांट, मैं बार बार स्ट्रेस करके बोल रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस आर रियली इंपॉर्टेंट। ओके, इसीलिए मैं बार बार ये बता भी रहा हूँ, मेरे को जरूरी नहीं है ये बताना, मैं छोड़ सकता था अभी तक। ओके, कमिंग बैक, सो 14 इलेक्ट्रॉन्स इसमें फिल होंगे, 0 to 14 विल बी द वैल्यू, 4 + 3 5 + 2, सो सबसे पहले इसमें भरा जाएगा, दिस इज कॉल्ड लैंड F inner transition elements। ये जो नीचे बॉक्सेस बने हुए हैं दो, हाँ वो ये हैं, 4F वाले हैं, हाँ ठीक है, पीरियोडिक टेबल में देखना है, मैं उसी के रेफरेंस से बता रहा हूं तुझे। ओके, हाँ 6th पीरियड में आ रहे हैं वो, और दे आर कॉल्ड 6F इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, 4F से चालू होते हैं। क्लियर? हाँ ठीक है, ये जो 4D था, 4D से जो ये चालू हो रहा था यहाँ पे पिछले वाले में, सॉरी 4D नहीं, 3D से जो चालू हो रहा है, ठीक है, ये 3D वाले को बोलते हैं डी ट्रांजिशन एलिमेंट्स। हाँ ठीक है, और ये आते हैं 12 से, सॉरी 3 से 12th वाले ग्रुप्स में। क्लियर है अभी तक? हाँ सो सिक्स पीरियड में जो n की वैल्यू होती है, वैलेंस शेल की वैल्यू होती है, वो है 6, एंड देयरफॉर 6th पीरियड में आ रहे हैं वो, 6th पीरियड में 4F भी फिल होगा, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं उसको, वो हाँ अलग से बॉक्सेस में रखे जाते हैं नीचे। ठीक है, हाँ and then the last one, which is the last of the period, comes, which is called 7th period। 7th period में भी similar ये होती है, 7th 7th period। वाले और में बुक में नहीं दिया हुआ। क्या 7th वाला दिया हुआ तो है पीरियड, क्या कर रहा है? नहीं पीरियड तो दिया हुआ है, वो क्या नहीं दिया हुआ? उसकी वो कॉन्फ़िगरेशन सबकी नहीं बताई हुई। तो कॉन्फ़िगरेशन तो खुद से सोच ले यार, यही तो मैं बता रहा हूँ, हाँ नहीं बुक वो में तो नहीं सोच बताया नहीं। तो उससे क्या मतलब है? हाँ, बुक में तो कोई किसी का भी नहीं दिया हुआ, पता नहीं कहाँ से देख के बता रहे तू। सेवेंथ, सेवेंथ में क्या होगा, 7S1 to 2, 7P0 to 6, बट 7P से पहले, अब मैं वापस से एनर्जी लेवल समझा रहा हूँ जिससे कि कंफ्यूजन ना हो। 7P इज 7 + 1, सो 8 8 हो गया, बट उससे पहले क्या आएगा, 6D आएगा, 6D आएगा, 6D इज 6 + 2 which is also 8, बट उससे पहले आएगा 5 5F which is also 5 + 3 which is also 8। so सबसे पहले ये भरेगा, उसके बाद ये भरेगा which is 0 to 14, उसके बाद ये भरेगा which is 0 to 10, उसके बाद ये भरेगा which is 0 to 6। इफ यू नो द कॉन्सेप्ट तो बुक में लिखा हो नहीं लिखा हो तो फिगर आउट कर सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये वाले जो हैं 5F वाले भी, दे आर inner transition elements which are kept in the box below। आया समझ में? हाँ तो ये इस तरह से हमारी पीरियोडिक टेबल में अलग अलग पीरियड्स के कॉन्फ़िगरेशंस दिए हुए हैं। अब ग्रुप्स में, ग्रुप्स में क्या होता है, ग्रुप्स में क्या होता है? सेट के बारे में बताते हैं क्या बताते हैं? कि कितने इलेक्ट्रॉन्स वो दे सकता है और कितने दे सकता है। हाँ, groups tell us the outer configuration in a column। हम्म, ठीक है, तो सारे एलिमेंट्स
कि जो आउटर कन्फिगरेशन है दैट इज वैलेंस शेल कन्फिगरेशन इज द सेम इन अ ग्रुप. ठीक है, एक ग्रुप में वैलेंस शेल configuration is same for all elements. Yes or no? ठीक yes है, sir. फॉर एग्जाम्पल जो ग्रुप 1 है, ग्रुप 1 Hydrogen. हाइड्रोजन से जो चालू हो रहा है दैट Lithium, विल ऑलवेज sodium. हैव एस. यहाँ पे कुछ भी एन हो, एन चेंज हो सकता है बट एस की वैल्यू हमेशा 1 ही रहेगी. हाँ. ठीक है, एन कुछ भी हो सकता है, एन 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, Okay. वट एवर इट मे बी. ओके, अब फॉर एग्जाम्पल ग्रुप हमने लिया से 17. 17 की क्या होगी? NS2NP5. ग्रुप हाँ. 17 इज फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन एंड सो ऑन. हाँ. ठीक है, सो उसमें n कुछ भी हो, चाहे 5 हो, 6 हो, 7 हो, 1 हो, 2 हो, whatever. ठीक है, 1 इज एन एक्सेप्शन क्योंकि उसमें सिर्फ NS2 होता है, बट बाकी जो है 2 onwards all of them will have the same configuration. Is this हाँ. clear? हाँ. ठीक है, so they all show similar properties. They all show similar properties. कौन कौन सी properties? Physical and chemical properties. हम्म. ठीक है, so they show similar physical and chemical properties in a group because उनका जो valence shell है वो similar है. आया समझ में? Valence shell similar होने से क्या फर्क पड़ता है? Why are their properties same when their valence shell are the same? उससे क्या फर्क पड़ता है? Again, this is about the concept. आपने एक बार फिर से बोलना. Venom. I said ये वैलेंस शेल कन्फिगरेशन सेम होने से उनकी प्रॉपर्टी सेम क्यों हैं? क्योंकि Why वो are there? हाँ बोल. क्योंकि वो सब ना एक ही नंबर के इलेक्ट्रॉन्स दे सकते हैं, फिर दे सकते हैं. और उससे क्या होगा? एक ही नंबर के इलेक्ट्रॉन्स या एक ही तरह से कंबाइन करेंगे तो क्या होगा? सिमिलर स्ट्रक्चर बनाएंगे उनका खुद का. हाँ, सो क्या हो रहा है? सिमिलर इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की वजह से दे विल मेक सिमिलर कंपाउंड्स. हाँ. ठीक है, and that's why their chemical properties will be similar. Physical properties, क्योंकि chemical properties सेम है इसलिए उनकी physical properties भी सेम रहती हैं. ठीक है, थोड़े बहुत चेंजेस तो आते ही हैं. ओके, क्योंकि नीचे जाते जाते उनका वेट काफी इंक्रीज हो जाता है इसलिए दे बिकम सॉलिड्स डाउन द ग्रुप एंड ऊपर जो होते हैं वो थोड़े सॉफ्ट होते हैं. फाइन, हाँ. आया समझ में? ठीक है, नाउ सो दिस इज ऑल अबाउट द पीरियोडिक टेबल्स. ठीक है, ग्रुप वाइज भी देखो थोड़ा और समझाना है मुझे. ओके, आई एम जस्ट चेकिंग कि अपने पास आधा घंटा है, कैसे करना है उसको प्लान. नॉमेनक्लेचर बता देते हैं तुझे. ठीक है, व्हाट यू वर सेइंग. ओके, नाउ फॉर द एलिमेंट्स नॉमेनक्लेचर का क्या मतलब होता है? नॉमेनक्लेचर का क्या मतलब होता है? नहीं पता. नॉमेनक्लेचर का मतलब होता है कि नाम कैसे देते हैं हम. हाउ आर वी नेमिंग एलिमेंट्स. ठीक है, बट दिस नॉमेनक्लेचर इज स्पेसिफिकली फॉर एलिमेंट्स जो कि ढूंढे जा रहे हैं या डिस्कवर हो चुके हैं बट उनको अभी तक ऑफिशियली एक्सेप्ट नहीं किया हुआ है. सो क्या होता है, दिक्कत क्या हो रही है कि the scientists when they are discovering some things, ठीक है, whatever elements that they are trying to discover, they find it but they run behind कि सबसे पहले नेम, that means that ठप्पा उनका लगना चाहिए कि भाई नाम हमारा आना चाहिए
अमेरिका का नाम, इंडिया का नाम, ऐसे, ठीक है, विदाउट इवन केयरिंग मच अबाउट द एक्चुअल वर्क। ओके, सो दैट्स वाई क्या होता है, एंड उसकी वजह से काफी फिर लड़ाई होने लग जाती है उस पर कि मैं पहले आया, मैं पहले आया, एंड सो ऑन। ठीक है, सो उसको रिड्यूस करने के लिए, IUPAC ने क्या कहा कि आप एक प्लेस होल्डर नेम रख दो। प्लेस होल्डर नेम, there will be a placeholder name given to every element that is discovered। ठीक है, जब तक उसका नामकरण नहीं हो जाता, दैट मीन्स ऑफिशियली उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता एज एन एलिमेंट, या उसका ऑफिशियल नेम डिसाइड नहीं किया जाता, वी विल बी कॉलिंग दैट एलिमेंट थ्रू द प्लेस होल्डर नेम। प्लेस होल्डर मतलब जिसने डिस्कवर किया? नहीं, प्लेस होल्डर मतलब कि ये नाम जब तक हमारा ऑफिशियल नाम नहीं आता तब तक फिल करने के लिए है। ठीक है, कभी पिक्चर, फोटो फ्रेम खरीदने गए? फोटो फ्रेम, हाँ। कभी गिफ्ट शॉप में फोटो फ्रेम देखा है? हाँ देखा ना। ठीक है, उसमें क्या होता है, वो खाली रहती है क्या, या उसके अंदर फोटो रहती है? कभी मोस्टली फोटो तो रहती है एक। फोटो रहती है। तो अब वो क्यों होती है फोटो? क्या वो उन दुकानदार वालों की होती है फोटो? नहीं, वो नहीं, हमेशा हर में ही आती है, सब में ही आती है। हर में ही आती है। तो वो क्या होती है, वो इसलिए होती है जिससे कि आपको पता रहे कि आपकी फोटो कैसी लगेगी उसमें, वन, एंड सेकंड, जिससे कि वो जो फोटो फ्रेम है वो खाली नहीं दिखे, वो दिखे कि वो फोटो फ्रेम ऐसा लगेगा जब उसके अंदर फोटो फोटो होगी। नहीं। करेक्ट, उसको बोलते हैं प्लेस होल्डर। वो क्या कर रही है फोटो, जो भी फोटो है, इट इज जस्ट केप्ट देयर सो दैट इट acquires द स्पेस। ठीक है, सो इट इज शोइंग यू, और इट इज शोइंग यू दैट दिस स्पेस इज acquired, बट इट इज नॉट फिल्ड बाय द एक्चुअल थिंग येट। ठीक है, एग्जाम्पल की तरह दिया हुआ है वो बस वहां पे। हाँ। आया समझ में? जब तक आप खरीदोगे नहीं, जब तक आप खुद की फोटो प्रिंट करवा के उसमें डालोगे नहीं, तब तक वो उधर रहेगी। जैसे ही आप डालोगे तो वो आपकी ऑफिशियल फोटो चल जाएगी और वो हम डस्टबिन में फेंक देंगे। ठीक है, दैट इज एग्जैक्टली व्हाट अ प्लेस होल्डर नेम इज ऑल्सो। ओके, सो इसका नॉमेनक्लेचर का क्या तरीका है? ओपन दिस पेज ऑन पेज नंबर 77, खुला हुआ है। हाँ। Now you can see this table, ऐसा टेबल दिया हुआ है यहाँ पे, पेज टेबल 3.4। IUPAC ऑफिशियल नेम। हाँ, नहीं, IUPAC ऑफिशियल नेम नहीं, कहाँ पे दिया हुआ है, कौन सा टेबल बोल? बनी। मैं ये बोल रहा हूँ टेबल 3.4 एक छोटी सी टेबल बनी हुई है। इट इज गिविंग यू द यूनिट नंबर्स। ठीक है, यूनिट और IUPAC नॉमेनक्लेचर दिया हुआ है। उसमें क्या है, सो ये प्लेस होल्डर कैसे होता है? सपोज मैंने एक नंबर 117 नंबर का एलिमेंट ढूंढा। अच्छा, 117 तो UN और सेप्ट। यस, दैट इज इट। ठीक है, सो नाम कैसे करते हैं इसका, देख, 117, वन का उनने नाम रखा हुआ है अन। ठीक हाँ। है, सो जो पहला है तो इसलिए उसका कैपिटल होगा यू, बट सेकंड वाला जो है उसका यू जो है वो छोटा ही रहेगा। सो अन, un, 7 is what? सेप्ट। Sept, 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 सॉरी। और unsept, बट लास्ट में क्या करते हैं हम, em लगा देते हैं। ठीक है, सो दिस बिकम्स अ प्लेस होल्डर नेम टिल वी फाइंड एन ऑफिशियल नेम फॉर अच्छा 107 हाँ, 17। जिसने डिस्कवर किया है उसके नाम पर ये नाम रख देंगे नहीं, जब जब तक तक, हाँ, जब तक वो ऑफिशियली बोलते नहीं नेम है नहीं कि आता। IUPAC जब तक उस पर ठप्पा नहीं लगा देगा कि हाँ भाई ऑफिशियली इसका नाम इस डिस्कवरर या इस कंट्री या इस स्टेट के नाम से, तब तक हम उसका ये नाम रखेंगे। ठीक है, कुछ तो बुलाना पड़ेगा ना उसको। ठीक है, जब तक नाम नहीं रखेंगे तब तक कुछ तो बुलाओगे, दैट्स व्हाई। तो इसलिए आखिरी वालों का इनने भी ऐसी नाम दिया हुआ है। हाँ, तो वो इसीलिए यही बता रहा था मैं कि वो हो सकता है डिस्कवर कर लिए हो, बट उनको ऑफिशियली अभी तक डिसाइड नहीं किया हुआ। ठीक है, उनको ऑफिशियली एक्सेप्ट नहीं किया हुआ है अभी तक।
सिमिलरली एक दो और एग्जांपल ले लेते हैं. 1 2 1 क्या होगा? 1 2 1 UNBI UN और UM. un by un tm, oh sorry, em. DI है. हाँ, हाँ, un by un em. EM. Okay, 1 2 1 em. फाइन. एक और ले लेते हैं. 1 3 6 ले लेते हैं. UN un TRI try 1 1 3 6 ना. 1 3 HEX hex em. EM. ठीक है, ठीक. सिंपल है, हाँ. एक्सट्रीमली सिंपल. अच्छा, इनके जो शॉर्ट फॉर्म्स, दैट मींस एलिमेंट का क्या बोलते हैं हम, सिंबल. सिंबल कैसे देते हैं? सिंबल भी इसी तरह से देते हैं. अनसेप्ट है, सो यू यू स्मॉल में होता है हाँ, ये. वो 0 का दिया हुआ है ना. NU फॉर 1 का U, सेकंड का B, हाँ, ये जो थर्ड का दिए T. हुए हैं उसी को यूज करके हम करते हैं. हाँ. ठीक है, सो इसमें अगेन सेम चीज, यू यू US. एस. ठीक है, सो दिस इज द सिंबल जो देखो उसमें दिख रहा है, पीरियोडिक टेबल में जो लिखा हुआ है. यू बी यू यू ट्राई UT. यूटीएच. हाँ, UTH. ठीक है, हाँ. सिंपल है. हाँ. परफेक्ट. लेट्स गो फर्दर. हाँ. ओके, सो हमने अभी तक इसकी बात कर ली है कि कैसे पीरियड्स होते हैं, कैसे ग्रुप्स होते हैं, उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है. each period, how many elements can each period have? How many element How each many period? elements can each period have? ये तो सब में अलग अलग है. Hmm? Each period. अब तो कॉमन सेंस नहीं लगाता है अपनी, उसको काउंट करने लग गया होगा. नहीं, फिर 18 होंगे फिर तो ऐसा. 18 होंगे सब में, सब में 18 नहीं करते हैं. नहीं, पर वो आखिरी के दो में वो दो अलग है. F हाँ, इनर. तो each period will essentially be filling its last shell. वैलेंस शेल के नंबर से है, तो हर लास्ट शेल को फिल करेंगे. वो लास्ट शेल को फिल करने का क्या मतलब हुआ? 2n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन्स आएंगे उसके अंदर. therefore each period will have 2n square elements. Let's see, for example, 6th पीरियड का देखते हैं. 6th पीरियड का 2n स्क्वायर कितना होगा? 2 into 6 square, which is equals to 72. 36 into 2, 72. Will we have 72 elements? नहीं, रुक, नहीं है हाँ? इतना तो नहीं है. नहीं है. फिर कहाँ गड़बड़ की हमने? अभी नहीं है या हमें मिलेंगे ही नहीं? अभी नहीं है. ओके, लेट्स ट्राई एन इजियर वन. 5 होंगे तो 20 50. 25 50. यस, सो दिस विल बी 50. 50 एलिमेंट्स तो कहीं से भी नहीं है यार, ये भी गलत हो गया. 4th का देखते हैं. चल, फिर 32. 32. ओके, डू वी हैव 32? फिर उसमें 30 नहीं. हम्म नहीं है, नहीं है.
ओके, थर्ड में 18 हो जाए। थर्ड में 18 है, नहीं है। थर्ड में भी नहीं है 18, नहीं। फिर क्या हो रहा है? गलत लिख दिया मैंने ये? एम आई रॉन्ग देन? हम्म, सोच सोच, क्या हो सकता है, और मैं क्यों बोल रहा हूँ ये ऐसा हो सकता है? अगर हम गलत हैं तो क्यों गलत हैं, और अगर हम नहीं है गलत तो फिर क्या हो रहा है? पता नहीं है। See, what's happening is in different periods, we can definitely have these many electrons. ठीक है? Each period कैसे आ रहा है? वैलेंस शेल के नंबर से आ रहा है, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। तो उसमें इतने आ सकते हैं, हर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं हमारे? 2n² इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। हम्म, ठीक है, बट हमारा जो पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर अभी हमने बस इतने ही नंबर ढूंढे हैं। ओके, वी हैव ओनली फाउंड सो फार, सी अंडरस्टैंड व्हाट्स हैपनिंग इन द पीरियोडिक टेबल। इसको ध्यान रखना, हटा के मैं बता रहा हूं वापस से। इन द पीरियोडिक टेबल व्हाट्स हैपनिंग, सिक्स्थ पीरियड में क्या हो रहा है? हम चालू करते हैं 6x से 6p, बट यहाँ पे हमारा 5d आ जाता है और 4f आ जाता है। दैट मीन्स 5d 4f जो कि हम्म, आइडियली फोर्थ पीरियड में आने चाहिए थे, वो इधर आ रहे हैं। 4f जो है वो फोर्थ पीरियड में आना चाहिए था, हम्म, बट वो कहाँ आ रहा है? सिक्स्थ पीरियड में आ रहा है। हाँ। ठीक है, सिमिलरली 5d शुड बी इन द फिफ्थ पीरियड, बट इट इज कमिंग एक्चुअली इन द सिक्स्थ पीरियड। हम्म, Okay, so this is correct. हम्म, Okay, in each period we can have 2n elements. Okay, sorry, n² elements होंगे, 2n² elements होंगे, but क्योंकि वो चेंज हो जाता है, ये एनर्जी लेवल चेंज हो रहा है, इसलिए गड़बड़ हो रही है हमारे पीरियोडिक टेबल में। 2n² एलिमेंट्स होंगे या फिर इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 2n ये दोनों सेम ही है, 2n² इलेक्ट्रॉन्स एंड 2n² एलिमेंट सेम ही तो होंगे। हम इवेंचुअली तो इलेक्ट्रॉन ही भर रहे हैं ना इसमें, जितने इसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही एलिमेंट्स होंगे। अच्छा। नहीं आया समझ में? हाँ हाँ, आ गया आ गया। है ना? इसमें पहले 1 डालते हैं तो हम इलेक्ट्रॉन ही तो डाल रहे हैं, 1 डाला, फिर बाद में एक और इलेक्ट्रॉन डाला तो ये 2s2 हो गया, 6s2 हो गया। ठीक है, सो जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही एलिमेंट्स होंगे, वही तो हमारा एटॉमिक नंबर का मतलब है। ठीक है, सो यहां से आ रहा है। Okay, so the number of electrons, sorry, number of elements in a period will be equals to 2n², but क्योंकि हमारा इस तरह से चेंज होता है, या वो अलग अलग वैलेंस शेल जो है वो बाद में फिल होता है, इसलिए वी कैन, हमारे पीरियड्स इस तरह से डिनोट होते हैं। ओके, नाउ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझ में आ गई क्या अच्छे से, पीरियड्स की और ग्रुप्स की? हाँ। ग्रुप्स की वापस से बतानी है मुझे। ग्रुप्स में आपने ये नहीं बताया था ना, थर्ड से 12th तक के में कैसे होएगा? ग्रुप्स में क्या मतलब है? ग्रुप्स का क्या मतलब हुआ थर्ड से 12 तक? कि ऐसे मतलब समझ, ग्रुप्स में सबका जो आउटर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सेम रहेंगे। हाँ हाँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लेट मी गिव यू एक ग्रुप, लिथियम वाला ले लेते हैं ग्रुप, विच इज द ग्रुप 1। ठीक है, हाँ। ग्रुप 1 एलिमेंट्स ले लेते हैं, एलिमेंट्स लिथियम, सोडियम, पोटेशियम
और कौन से होते हैं? RB, RB रुबिडियम, CS और CS सीजियम, और क्या है? FR, FR। FR तो मेरे को भी नहीं पता क्या है। ठीक है, अब इसको कैसे लिखेंगे? अच्छा, इनके नंबर्स क्या हैं? 3, 11, 19, बता फटाफट बता, जैसे कि 19, फटाफट। 37, 55 और 87, 37, 50, 5, हाँ 87, 8। 87। ठीक है, अब इसको कैसे लिखेंगे? लिथियम को हम इस तरह से लिख सकते हैं, हाँ हीलियम, क्योंकि इससे पहले कि सारे हीलियम के हाँ इलेक्ट्रॉन्स हैं, और 2s1। Na से पहले कौन सा आता है? नियॉन, हाँ नियॉन, 3s1। ठीक है, के आर्गन, पोटेशियम से पहले क्या आता है? आर्गन, आर्गन, 4s1। फिर रुबिडियम से पहले KR, Kr, क्रिप्टॉन। ठीक है, लिटरली ये सुपरमैन वाले क्रिप्टॉन की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट सीजियम से पहले ZE, Zd, नहीं जीनॉन, ZE नहीं, XE, Xc, हाँ जीनॉन। नेक्स्ट RN, Rn नहीं पता है, को रेडॉन होता है शायद, रेडॉन। So you can see इनके कोर इलेक्ट्रॉन्स, these are called core electrons। ये मैंने बताया था कि जो अंदर के पूरा फिल्ड हाँ शेल्स होते कोर हैं उनको अंदर, कोर इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, बाहर के जो होते हैं वो ऐसे होते हैं। हाँ So these are all core electrons, और बाहर का जो वैलेंस शेल है they वो are सेम all है, the same। हाँ अब ये मैंने ग्रुप 1 का लिया है, मैं ग्रुप 3 का भी निकालूंगा तब भी इस तरह से ही आएगा। ग्रुप 3 में क्या हो जाएगा, बस मेरे को पूरा लिखना पड़ेगा, हीलियम लिख के, जैसे ग्रुप 3 का करते हैं। चल बताऊंगे ग्रुप 3। हाँ बता दो। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लग जाएगा तो इसलिए फास्ट करते हैं, फटाफट बता कौन कौन से हैं। 21 SC, SC स्कैंडियम 23, नहीं 21, 21, 21, 39 39 Y, Y। अच्छा, मेरे को नहीं पता कौन सा है ये। 39 Y, और 57 NA, वापस NA, LA, हाँ लैंथेनॉइड। ठीक है, और 89 AC, 89 AC। ठीक है, एक्टिनॉइड्स। हाँ ओके, ये आ रहा है हमारा फोर्थ ग्रुप से, थर्ड ग्रुप से, थर्ड हाँ ग्रुप से है ना। तो मेरे को बता उससे पहले कौन सा वो आएगा? आर्गन आएगा, आर्गन। ठीक है, आर्गन, AR। सो थर्ड ग्रुप है, सॉरी थर्ड पीरियड है, थर्ड पीरियड थोड़ी होगा, फोर्थ पीरियड होगा। 4s2, 4s2, and this is the third group, so 4s2, 3D, so this will be 3D1, हाँ 4s2। ये आया क्या समझ में? हाँ आगे, ठीक है, फोर्थ पीरियड है, तो फोर्थ शेल चल रहा है, विच इज 4s2 हम पहले फिल करेंगे, उससे उसके बाद 3D1 फिल करेंगे। तो, ठीक है, नेक्स्ट हाँ वाला बता, वाई के केस में KR, क्रिप्टॉन, ये होगा 5s2, 4D1। अब तो हाँ बस कॉपी पेस्ट करना है इसको। क्रिप्टॉन के बाद कौन सा है? जीनॉन, जीनो, जीनॉन 6s2, 5D1। फिर आएगा रेडॉन, हाँ 7s2, 6D1। बस सबका सेम ही तो है। The whole point is that their outer shell, which is the valence shell, उनका सबका सेम रहेगा। ये obviously electronic configuration different है। electronic configuration क्यों different है? Because the core electrons are different, हाँ but the outer valence shell तरह से, electron will be the same। हाँ क्लियर ठीक है है, ग्रुप्स का? हाँ ठीक हाँ है, now let's come back to periods। अब periods में मैं ऑलरेडी देखो
बता चुका हूं, बट वापस से अच्छे से समझा रहा हूं. देयर आर टू मेजर ग्रुप्स. एक होता है डी ट्रांजिशन. अच्छा चल, मैं इसको बाद में बता दूंगा, पहले ब्लॉक्स कर लेते हैं. नाउ you can see the periodic table. हाँ. If you see the periodic table, in the first जो first दो groups हैं, you can see they are all in blue color. ठीक है. उसके बाद you can see from 13th to 18th group, 13th to 18th group, yes, they are all again multicolored हैं, but they are all, मतलब उनको हम बोलते हैं नॉन मेटल्स. ओके, पी ग्रुप बोलेंगे उसको एक्चुअली. सो जो ग्रुप 1 to 2 जो हैं, they all have s elements. हाँ. सब में s ऑर्बिटल फिल हो रहा है. हाँ. yes, so group 1 and 2 is called s block. हाँ. आ रहा है क्या समझ में? हाँ. क्या हो रहा है? ग्रुप 1 and 2 अरे में s के s ऑर्बिटल फिल हो रहा है, तो हाँ. उसको हम s ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं. हाँ. ठीक है. 3 to 12 में डी बनो. हाँ, उस पे आएंगे अभी, पहले p वाला कर रहे हैं. सो 13 to 18 13 to 18 में पी बनो. ब्लॉक बोलेंगे क्योंकि p पी फिर ऑर्बिटल फिल हो रहा है. ठीक है. फिर ग्रुप 3 to 12, 3 to 12 में डी ब्लॉक फिल हो रहा है. हाँ. ठीक है. एंड हाँ. बाद में जो है उनमें एफ हो रहा है. नीचे जो बॉक्सेस हैं, 2. हाँ. डेंथेनॉइड एक्टिनॉइड. एक्टिनॉइड्स, उसमें दोनों में F block fill हो रहा है, so they are called F block elements. So all of them are different elements. मतलब ये इस तरह से हमने further categorization कर रहे हैं हम. Again लाइब्रेरी वाला सीन है. ठीक है. फिक्शन चाहिए, नॉन फिक्शन चाहिए, स्कूल की चाहिए, किसी और की चाहिए, तो ये S वाले चाहिए तो यहाँ मिलेंगे, P वाले चाहिए तो यहाँ मिलेंगे, D वाले चाहिए तो यहाँ मिलेंगे, F वाले चाहिए तो यहाँ मिलेंगे. इस तरह से किया हुआ है. आया समझ में? ठीक है. वेरी सिंपल ब्लॉक्स. इसमें दो एक्सेप्शंस हैं. दो एक्सेप्शंस कौन कौन से हैं बता सकते हैं क्या? नहीं बता पाऊंगा. हाइड्रोजन एंड हीलियम. हाँ. हीलियम पी में नहीं आ रहा. हाँ, हीलियम पी में नहीं आएगा, इसलिए ये एक्सेप्शन है. क्योंकि पी में क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि इट इज अ नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, बट इट इज एक्चुअली फिलिंग इट्स s ऑर्बिटल. हाँ. s ऑर्बिटल फिल हो रहा है. देयरफॉर हीलियम नहीं आ रहा है इसलिए. ठीक है. H क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि H ऑल्दो S ब्लॉक में आएगा वो, क्योंकि S हाइड्रोजन मेल्टन और नॉन मेल्टन दोनों प्रॉपर्टी दिखाता है. हाँ, क्यों दिखाता है? ये नहीं पता. सोच तो यार. हाइड्रोजन. Yes, it shows both the properties because it can both take an electron. अगर कोई चीज इलेक्ट्रॉन ले रही है तो वो नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी दिखाती है, और अगर इलेक्ट्रॉन दे रही है तो वो मेटालिक प्रॉपर्टी दिखाती है. So because hydrogen can both take an electron or give an electron, that's why hydrogen is kept out of the periods. ठीक है. मतलब वो नॉर्मल ग्रुप से अलग दिया हुआ है, इसीलिए हाइड्रोजन का प्लेस भी मिडिल में दिया हुआ है, बिकॉज इट शोज बोथ द प्रॉपर्टीज. ठीक है. दैट्स व्हाई इट्स नॉट इन ग्रुप 1 और इट्स इन ग्रुप 17. ओके. 1s1 कॉन्फ़िगरेशन है उसका, इसलिए. फाइन. नाउ लेट्स लुक एट देयर प्रॉपर्टीज. व्हाट आर देयर प्रॉपर्टीज? एस ब्लॉक की क्या प्रॉपर्टीज होंगी? वो एक इलेक्ट्रॉन दे सकती है. क्या? इलेक्ट्रॉन देने वाली और
नॉर्मल प्रॉपर्टी या फिर और कोई? सारी प्रॉपर्टीज हैं यार, प्रॉपर्टीज तो प्रॉपर्टीज होती हैं। ओके, इस ब्लॉक में जो ग्रुप 1 होता है उसको हम बोलते हैं एल्कलाई मेटल्स। ग्रुप 2 जो होता है उसको बोलते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। They are reactive. लिख लेना, this is the third property. Reactive with low ionization enthalpy. Reactive, highly reactive with low ionization enthalpy. अभी लिख ले ये enthalpy. The meaning of enthalpy will come later on in the chapter. But enthalpy essentially means energy. ठीक है, हीट एनर्जी जो होती है उसको हम एंथैल्पी बोलते हैं। आयनाइजेशन एंथैल्पी इसलिए होगा। हाँ। ठीक है, ये थर्मोडायनेमिक्स का वर्ड है। ओके, द मेटालिक कैरेक्टर एंड द रिएक्टिविटी, the metallic character and the reactivity, what will happen down the group? Down the group. The metallic property and the इंक्रीज हो reactivity. जाएगी मैकेनिक प्रॉपर्टी। क्यों? ये नहीं होता है था। ये नहीं बताया, कहाँ से आता है तेरे को इंक्रीज हो जाएगी? ये 10th में पढ़ाया था। 10th में पढ़ाया था। ये तो चैप्टर तेरे क्लास में भी हो गया ना वैसे तो, स्कूल में। हाँ। फिर वहां पे कुछ नहीं आ रहा क्या? वो पढ़ा भी रहे हैं, तू क्लास अटेंड भी कर रहा है क्या? वो नहीं कर रहा हूँ। फिर इतना खराब पढ़ा रहे हैं कि कुछ भी नहीं पता तुझे। उसका प्रॉब्लम नहीं है मुझे, मेरे को ये प्रॉब्लम है कि तेरे को आधी अधूरी चीजें पता है, उसके पीछे तेरे को रीजनिंग नहीं पता, ये प्रॉब्लम है मेरा। बिना रीजनिंग के सब बेकार है। So down the group, reactivity and metallic property both increase. Both increase. क्यों इंक्रीज हो रही है अब? क्योंकि दोनों में 1s2 1s1 2s1 s2 है। तो जैसे जैसे वो नीचे जाएंगे, मेटालिक प्रॉपर्टी तो इसलिए इंक्रीज हो रही है क्योंकि वेट इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए वो मेटालिक प्रॉपर्टी इंक्रीज होगी। रिएक्टिविटी जो है वो इसलिए होगी क्योंकि अंदर के जो कोर एलिमेंट्स हैं, ठीक है, वो स्ट्रॉन्गर होते जाएंगे। जितने ज्यादा उसमें इलेक्ट्रॉन होते जाएंगे उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। तो बाहर वाला जो रेडियस है, बाहर वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है वो दूर से दूर होते जाएंगे न्यूक्लियस से, क्योंकि नीचे इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं ना हमारे। आ रहा है नहीं आ रहा है समझ में? हाँ आ रहा है ना। ठीक है भाई, हमारा क्या था? लिथियम है, फिर उसके बाद कौन सा था? सोडियम है। सोडियम इज इसके हाँ, रिएक्टिविटी का मतलब ना वो दूर होते जाएंगे सेंस से, तो वो ना उनकी ना अट्रैक्शन पावर कम हो जाएगी, तो वो बाहर निकल जाएंगे बस। तो रिएक्टिविटी मतलब क्या कि इलेक्ट्रॉन जो है वो इजीली टूट जाएगा। इलेक्ट्रॉन को इजीली निकालने के लिए क्या चाहिए? न्यूक्लियस से जितना ज्यादा दूर होगा उतना इजीली वो निकलेगा। तो नीचे वो जाता जा रहा है, और क्योंकि उनका क्या है? नोबल गैस, मैं एन लिख देता हूं, नोबल गैस 1s1 या whatever ns1 और ns2 वर्क है। दैट मीन्स ये वाले जो हैं ये बड़ा होता जा रहा है, द कोर इलेक्ट्रॉन्स आर गेटिंग बिगर। ये जो बाहर के इलेक्ट्रॉन्स हैं दे विल बी लूजली अटैच्ड। जितना ज्यादा मैं नीचे जाऊंगा ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो इंक्रीज होते जाएंगे। तो ये जो है वो दूर से दूर होते जाएंगे, जितना दूर होंगे उतना ज्यादा वो इजिली निकल सकते हैं। मेटालिक कैरेक्टर का एक बार फिर से बता दोगे? मेटालिक कैरेक्टर क्योंकि उनका वेट इंक्रीज हो रहा है, मास इंक्रीज हो रहा है ना। एटॉमिक मास कहाँ से आता है? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन से आता है। तो एज वी गो डाउन द ग्रुप, प्रोटॉन्स तो डेफिनेटली इंक्रीज हो रहे हैं, एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है, तो एंड न्यूट्रॉन्स आल्सो यूजुअली इंक्रीज। ठीक है, सो दैट्स व्हाई मेटालिक प्रॉपर्टी भी इंक्रीज हो रही है।
क्लियर है? क्लियर है क्या? हाँ हाँ पक्का? हाँ हाँ कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, हाँ ठीक है? हाँ। नाउ एक्सेप्ट फॉर लिथियम, और ये अपोजिट होता है ना नॉन मेटल्स में? किससे ऑपोजिट होता है? नॉन मेटल्स में मतलब मतलब ऊपर जाते जाते उनकी रिएक्टिविटी इंक्रीज होती है और हाँ अभी देखेंगे यार, कहाँ पे कौन से नॉन मेटल्स की बात कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। अभी पहले एक चीज समझ, हम एस ब्लॉक की बात कर रहे हैं तो उस पर फोकस रख, ठीक है? ओके, व्हाट वाज आई सेइंग? लिथियम एंड बेरिलियम के जो वो बनते हैं, कंपाउंड्स बनते हैं, दे आर यूजुअली कोवैलेंट कंपाउंड्स, ठीक है? कोवैलेंट कंपाउंड्स का मतलब होता है जहां पे इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो रहे हैं, हाँ ठीक है? ठीक है क्या? हाँ ठीक है ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स जब शेयर होते हैं, और ये 10th में किया गया हाँ किया हुआ होगा तूने कार्बन वाले में। सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड हाँ, सो इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, मतलब ना तो वो मेरे से निकल रहे हैं, ना मैं हाँ किसी का ले रहा हूँ, मैं बस हाँ अपना एक इलेक्ट्रॉन दे रहा हूँ, वो मेरे को अपना एक इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तो दोनों हमने पकड़ रखे हैं, हाँ ठीक है? सो दोनों रस्सियां, एक तरह से इसको सोच सकते हैं कि आई एम लिटरली जस्ट होल्डिंग, टग ऑफ वॉर देखा है तूने? टग ऑफ वॉर खेला होगा ना, हाँ ठीक है? वो रस्सी वाला जो गेम होता है। हाँ हाँ सो कोवलेंट बॉन्ड्स यू कैन थिंक लाइक दैट, कि मैंने भी पकड़ रखी है रस्सी, हाँ दोनों तूने ने भी पकड़ पकड़ रखा रखी होता है है। रस्सी, ठीक है? तो इसलिए दैट इज हाउ अ कोवलेंट बॉन्ड इज मेड, ठीक है? तो लिथियम बेरिलियम जो है वो कोवलेंट कंपाउंड्स बनाते हैं। बाकी सारे जो हैं, ऑल दी अदर्स मेक आयनिक कंपाउंड्स। मतलब इसका मतलब कि वो ले लेते हैं या फिर दे देते हैं? हाँ, वो या तो दे देते हैं, मोस्टली दे ही देते हैं, क्योंकि मेटालिक करेक्टर हाँ प्रॉपर्टीज जो होती हैं, ठीक है, ग्रुप 1 ग्रुप 2 में यही होता है कि वो दे देते हैं इलेक्ट्रॉन्स, देते हैं। तो आयनिक कंपाउंड्स बनाते हैं, ठीक है? सो दे इजीली रेडली गिव द इलेक्ट्रॉन्स, फाइन। नाउ पी ब्लॉक एलिमेंट्स, अब बता क्या बोल रहा था पी ब्लॉक एलिमेंट्स में? कि ऊपर जाते हैं तो मतलब ऊपर से नीचे से ऊपर जाते हैं तो रिएक्टिविटी बढ़ती है। नीचे से ऊपर आते हैं तो रिएक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, हाँ ठीक है? है ना? सो पहले तो ग्रुप 13 टू 18 को हम पी ब्लॉक में आता है, ठीक है? हाँ S plus P blocks are also called main elements, या मेन ग्रुप एलिमेंट्स भी बोलते हैं इनको, ठीक है? मेन ग्रुप एलिमेंट्स, ये ग्रुप भी लिख लेना यहाँ पे, मेन ग्रुप एलिमेंट्स। तो समटाइम्स कंफ्यूज करने के लिए बच्चों को ये अलग से नाम भी बोलते हैं कि मेन ग्रुप एलिमेंट्स का क्या है, ठीक है? या फिर और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स बोलते हैं, representative group of elements, representative elements, हाँ ठीक है? These are other words used for S and P blocks together, साथ में जब join करके बोलते हैं, okay? Now let's think about the properties. Configuration क्या होती है? 2s2 और 2s0122 और 2p026। NS2 NP026, this is the configuration, ठीक है? जीरो नहीं होगा, सॉरी, पी ब्लॉक की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली पी तो आएगा ही, सो 1 to 6, ठीक है? एन मतलब जो भी बैलेंस शेल चल रहा है उस पीरियड में, ठीक है? हाँ नाउ हाँ व्हाट विल हैपन? आर दे एसिडिक, आर दे बेसिक, आर दे नॉन मेटालिक? बेसिक होंगे।
नॉन मेटल बेसिक बेसिक प्रॉपर्टी रिप्रेजेंट करता नॉन मेटल बेसिक प्रॉपर्टी, क्या बात कर रहे हैं? नॉन मेटल्स बेसिक होते हैं ऐसा? है। हाँ, HCl क्या होता है? बेसिक? नहीं एसिडिक होता एसिड है वो? है। HCl हाँ एसिड है। तो Cl क्या है? बेसिक? Cl S ग्रुप में आता है, S ब्लॉक में आता है? Cl नहीं, हम्म? नहीं एक्सेप्शन हुए। नॉन मेटल्स आर एसिडिक यार, मेरे बेसिक्स बिल्कुल क्लियर नहीं है, बिल्कुल हद से ज्यादा क्लियर नहीं है यार, ऐसे तो बिल्कुल समझेगा ही नहीं तू। पता चला मैं तो बताता जा रहा हूँ, सब तेरे बाउंसर होके ऊपर से निकल रहा है क्योंकि बेसिक्स कब गायब है। नॉन मेटल्स आर एसिडिक, नॉन मेटल्स के जो ऑक्साइड होते हैं या उसके जो कंपाउंड्स होते हैं, दे आर यूजुअली एसिडिक। ठीक है, ओके, कम बैक टू हियर। अब इसमें जो ग्रुप 17 होता है उसको बोलते हैं हैलोजन, नेम्स हैं ये। ग्रुप 16 को बोलते हैं, ग्रुप 16 को बोलते हैं कैल्कोजेंस, कैल्कोजेंस। ठीक है, ग्रुप 16 में आता है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जो आता है वो ग्रुप 16 में आता है। क्लोरीन और फ्लोरीन, फ्लोरीन क्लोरीन आयोडीन जो आते हैं वो हैलोजेंस में आते हैं। ठीक है, दे आर, दे हैव हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है इनकी। ये अगेन, आयनिक कंपाउंड भी बनाएंगे ना। हाँ बना सकते हैं, इन केसेस दे बनाते ही हैं। ठीक है, बना सकते हैं, बट ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मैं बाद में बताऊंगा। इट इज पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, सो वी विल प्रॉपरली अंडरस्टैंड व्हाट इट इज। अभी मैं नहीं बता रहा हूँ क्योंकि कंफ्यूजन भी हो जाएगा और टाइम भी अपने पास आज है नहीं, अपना क्लास का टाइम भी हो गया। सो विल स्टॉप एट पी ब्लॉक फॉर टुडे, लेट्स फिनिश अप द पी ब्लॉक। ठीक है, तो क्या बोला मैंने, ये कन्फिग्रेशन होती है, इसमें ये दो होते हैं, एंड ऑफ कोर्स ग्रुप 18 जो होता है उसको हम नोबल गैसेस बोलते हैं। हाँ, ठीक है, एंड दे हैव हाईली स्टेबल configuration, so they don't really react. Now, non-metallic character या properties, एक ही ये सवाल था कि वो आखिरी में 118 है ना, मतलब एक एलिमेंट है ना वो नोबल गैस में ही आता है 118। हाँ तो वो आपने कहा था कि वो ना रेडियो एक्टिव होते हैं तो वो मिली सेकेंड या फिर माइक्रो सेकेंड में रिएक्ट हो जाते हैं, हाँ और ये तो नोबल गैस में आ रहा है। हाँ, तो हो सकता है नहीं हो। अरे हमेश मैंने बोला था कि जो मोस्टली बाद के एलिमेंट्स हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, ऑलमोस्ट 100 एंड आई थिंक यूरेनियम के बाद में, हाँ यूरेनियम के बाद जितने भी सारे एलिमेंट्स हैं दे आर ऑल रेडियो एक्टिव। यूरेनियम आता है अपना एक्टिनॉइड्स में आता है आई थिंक। 92 है क्या? हाँ 92। सो यूरेनियम के बाद जितने भी जो हैं दे आर ऑल रेडियो एक्टिव। ठीक है, बट दैट डज नॉट मीन ऑलमोस्ट ऑल। ठीक है, नॉट ऑल एग्जैक्टली। तो ये जो नोबल गैस वाला है ये हो सकता है कि ये नहीं हो। ठीक है, बट इनको ढूंढना, नोबल गैसेस को ढूंढना इसलिए डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि वो रिएक्ट ही नहीं करते। जब किसी से रिएक्ट ही नहीं करेंगे तो हम ढूंढेंगे कैसे उनको, देख थोड़ी सकते हैं। नहीं। ठीक है, हमें पता कैसे चलता है कि कोई नई चीज है, जब वो रिएक्ट करके पता चले कि अच्छा ऐसे आ रहा है। हाँ, ठीक है, जब हम एक्चुअल में एक्सपेरिमेंट्स करते हैं ओनली देन वी रियलाइज, अदरवाइज तो मेरे को यही नहीं पता चलेगा कि नमक में क्या है। हो सकता है मैं चीनी खा रहा हूँ देख के, तो पता चला वो नमक है, मुंह में गया तब। आया समझ में? हाँ। ठीक है, सो आंखों से तो वैसे भी नहीं देख सकते हम, वी हैव टू डू केमिकल रिएक्शंस एंड देन नो। एंड
for noble gases, that's why noble gases were found pretty late, because we वो could reaction not नहीं करते थे। make them react. ठीक है, कुछ रिएक्शंस ही नहीं होती थी उनकी, तो इसलिए हमें पता ही नहीं चलता था. ओके, सो नॉन मेटालिक प्रॉपर्टीज इंक्रीज लेफ्ट टू राइट. लेफ्ट टू राइट इंक्रीज हो रही है. ठीक है, दैट मीन्स व्हेन आई गो फ्रॉम 13 टू 18, ग्रुप 13 से जब 18 की तरफ जा रहा हूं, देन माय नॉन मेटालिक प्रॉपर्टीज आर इंक्रीजिंग. ठीक है, कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है. मेटालिक कैरेक्टर दे स्टे द सेम. इस ये फॉलो करते हैं सेम चीज, विच इज इंक्रीज डाउन द ग्रुप. डाउन द ग्रुप they will increase. Metallic property इनकी increase होती ही है. Metallic character, metallic properties they increase. ठीक है? हाँ। So that's it. We'll stop here for today. अभी काम तो कुछ है नहीं इसमें, क्योंकि देखो आएंगे नहीं. But you can try. कर ले एक बार try तो. Try questions till खास नहीं है अभी यार, रहने दे अभी. There are no questions for you to do right now. Next class में मिल जाएगा काम तुझे. ठीक है, सो अच्छे से इसको रिवाइज करना है, सो दैट अब जो आगे हम पढ़ें, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन, एंथैल्पी, सारी चीजें हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, बिकॉज विल बी गोइंग इन डेप्थ नाउ. अभी तक हम एक तरह से ओवरव्यू कर रहे हैं कि भाई ये प्रॉपर्टी होती है, ये ऐसा होता है, ये वैसा होता है. बट नाउ विल टॉक अबाउट कि ये ऐसा क्यों होता है. ठीक है, या ये ऐसा होता है अगर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है, और फिर उसके क्या मतलब कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, एंड सो ऑन. ठीक है, सो फाइन, विल स्टॉप हियर. ठीक है, हाँ। चलो, ओके.